स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लेगेसी। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने इस बार क्लास 12th के अकाउंट सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं सेशन 2020-21 के लिए। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अकाउंट्स का सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में आता है बेटा हमारा अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। तो इसमें जो है टोटल 3 यूनिट्स में ये डिवाइडेड है सिलेबस। फर्स्ट यूनिट में है बेटा एनपीओ। एनपीओ में सीबीएसई ने कुछ भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है और बेटा ये सही भी बात है क्योंकि एनपीओ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बात करते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म्स की। इसका जो पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स अगेन इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है बेटा, इसमें कुछ है भी नहीं डिलीट करने वाला, छोटा सा चैप्टर है तो इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया। सेकंड चैप्टर है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगेन ये भी छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो डिलीट किया जा सकता था। तो सीबीएसई ने इन दोनों चैप्टर्स में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। यूनिट 2 का चैप्टर 3 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें बेटा सीबीएसई ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स टॉपिक को डिलीट कर दिया है। अगेन ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट था और इसमें से सीबीएसई क्वेश्चन जरूर पूछता था, कम से कम 4 नंबर का, लेकिन इस बार सीबीएसई ने ये टॉपिक डिलीट कर दिया है। और एक और खुशखबरी, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि इस बार बैलेंस शीट टैली करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं होगा और आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं करना है। बेटा नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगेन इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स है, ये टॉपिक इसमें भी नहीं करना है। सर आखिर ये होता क्या था? बेटा क्या होता था कि नया पार्टनर आता था, ठीक है, और नया पार्टनर आता था तो वो अपने 1/5 शेयर के लिए या कितने भी परसेंटेज के लिए आ जाता था। लेट्स से कि 25% शेयर के लिए आ जाता था। जब वो 25% शेयर के लिए आ रहा है और वो 2.5 लाख रुपए लेकर आ रहा है तो वो बाकी पार्टनर से भी तो कहेगा कि बाकी बचे हुए 75% शेयर आप दोनों आपस में बांट रहे हो। तो मैं अगर अपने 25% के लिए 2.5 लाख ला रहा हूं तो आप अपने 75% के लिए कम से कम 7.5 लाख तो लाओ, तो आप दोनों मिला के 7.5 लाख लेकर आओ। तो इसे ही हम क्या कहते थे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो बेटा इसके बाद हम बात करते हैं इसी में प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। कई बार क्या होता था कि पार्टनर्स कह देते हैं कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता तो अब मुझे मेरे पैसे चाहिए जो मैंने बिजनेस में लगाए, और हो सकता है बिजनेस के हालात ऐसे ना हो कि हैंड टू हैंड उस व्यक्ति को जो रिटायरिंग पार्टनर है उससे पैसे मिल जाए। तो वो क्या करते थे, उसके पैसे को उठा के उसका एक लोन अकाउंट बनाते थे और उसे कहते थे कि आप जो है आकर इंस्टॉलमेंट्स में अपने पैसे, किश्तों में अपने पैसे ले लेना। तो इस बार आपको वो भी अकाउंट नहीं बनाना है। अगेन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, बेटा डेथ जो है वो तो किसी की भी हो सकती है, तो हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनता है, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बार वो भी नहीं बनाना है। और अगर वो मर जाता है तो उसका पैसा किसी को तो मिलेगा, जिसको मिलता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर है तो उसका जो अकाउंट है वो भी नहीं बनाना है, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट नहीं करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना, रिटायरमेंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, लोन अकाउंट भी नहीं बनाना, डिजीज पार्टनर का भी अकाउंट नहीं बनाना, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी नहीं बनाना है। बेटा पार्टनरशिप यूनिट 2 पार्टनरशिप फॉर्म्स का लास्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन। अगेन सीबीएसई ने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन सीबीएसई ने इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया है। ओके बेटा, अब आपका पार्ट ए का यूनिट 3 लास्ट यूनिट है बेटा। इसमें है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। बेटा इसमें आता है शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स में से कुछ नहीं हटाया है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में से कुछ नहीं हटाया, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में से, जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक है उसमें से 2 मेथड हटा दिए, एक तो लमसम मेथड, दूसरा ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अब लमसम मेथड क्या होता है बेटा? लमसम मेथड होता है एक ही बार उठाओ
और पैसा दे दो। डिवेंचर्स तो सबको पता है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, रिडीम कर सकते हैं, रिडीम मतलब रीपे कर सकते हैं इनको। जब हम इनको रीपे करते हैं तो हम एक ही बार पैसा उठाते हैं और दे देते हैं, इसको बोलते हैं लमसम मेथड। दूसरा है बेटा ड्रॉ ऑफ लोट्स। बेटा जब मैं डिवेंचर इशू करता हूं, मैं तो बहुत सारे लोगों को इशू करता हूं, तो अब ड्रॉ ऑफ लोट्स में क्या होता है, जैसे मैंने किसी भी XYZ का नाम उठाया कि इस बार इसको पैसे दे दो, मतलब 2 लाख के डिवेंचर रिडीम कर दो, 3 लाख के डिवेंचर रिडीम कर दो, यानी कि अगर टोटल 20 लाख है, पूरा 20 लाख एक बार नहीं दे रहा हूं, पार्ट्स में करके उसको देता हूं, तो वो है ड्रॉ ऑफ लोट्स। तो ये दोनों भी आपको टॉपिक नहीं करने हैं। सर ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। यस बेटा बिल्कुल। और अच्छा बेटा अब पार्ट बी की बात करते हैं। सीबीएसई ने पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस होता है इसमें, तो ये जो पार्ट बी है ये करना बहुत जरूरी होता है। तो पार्ट बी में से कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है और ये आपको पूरा करना है। ओके बेटा, इसके अलावा अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो, सर अगर ये टॉपिक नहीं करना है तो क्या इससे रिलेटेड ये टॉपिक है ये भी नहीं करना है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिए, हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक और शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।